स्वागत है खबर उत्तराखंड में और मैं हूं स्वाति मेहता। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी दिल्ली दौरा, आज नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। जगदीप धनखड़ के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की दी बधाई। कहा, आइए इस अवसर पर हम बहनों की सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन का ले संकल्प। हरीश रावत का बीजेपी पर तंज। कहा, भाजपा से गठबंधन वाली पार्टियां कर रही घुटन महसूस, इसलिए बिहार में टूटा गठबंधन। रक्षाबंधन पर घर जाने को बस और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, हर जगह लग रहा जाम। सर्वाधिक भीड़ दिल्ली रूट पर। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना के 221 नए मामले। एम्स ऋषिकेश में हुई 2 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। उत्तरकाशी में कई दुकान बही। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर रहा बाधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां सबसे पहली खबर देहरादून से है। आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय में ये कार्यक्रम होगा। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होगा आयोजित। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देहरादून से एक खबर है, जहां आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय में रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया है, जहां रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें, ये रक्षाबंधन को लेकर कार्यक्रम आयोजित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय में रक्षाबंधन को लेकर कार्यक्रम आयोजित होगा, जिस कार्यक्रम में हरीश रावत शामिल होंगे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। शाम 4 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम। देहरादून से एक खबर है, जहां आज शाम 4 बजे कांग्रेस कार्यालय में रक्षाबंधन को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज शाम 4 बजे ये कांग्रेस कार्यालय में रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम आयोजित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो चमोली से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सीमांत गांव मलारी में भारतीय सेना, आईटीबीपी, सीमांत सड़क संगठन के जवानों और द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में सीमांत गांव के निवासियों के घर घर तिरंगा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सभी का हौसला बढ़ाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव की बधाई दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव जन जन का अभियान बन चुका है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इसके साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली और गौरवशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस तिरंगा कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर सोलापुर में बुधवार की देर शाम दंपत्ति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जहरीला पदार्थ खाने से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने पर सभी को हार्ट सेंटर में रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने तत्काल चारों को पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन यहां भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा था,
जिसके चलते रुड़की सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने तीनों को हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि दंपति ने अपना बच्चों के साथ मिलकर आत्महत्या करने का प्रयास क्यों किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। जगह जगह नुकसान की खबर मिल रही है। भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कुमोला खड्ड में भारी बारिश के कारण उफान आ गया, जिसमें 7 दुकानें बहने की खबर आ रही है। जानकारी के अनुसार कोमला खड्ड में लगातार हो रही बारिश के कारण उफान आ गया, जिसकी चपेट में यह कई दुकानें आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। उधर यमुनोत्री नेशनल हाईवे खरादी के पास मलबा आने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। साथ ही जगह जगह राजमार्ग बाधित पड़ा हुआ है और गंगा व यमुना नदी भी भारी उफान पर बह रही है। खबर चमोली से है, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां चमोली दौरे पर थे, वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग और गौचर के बीच क्षतिग्रस्त होने के घंटों बंद रहा। सड़क टूटने से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं जाम खोलने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान 3 एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। सड़क टूटने के बाद यहां पर डीजोजर जोन बन गया है। समय रहते इस स्थान का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो कभी भी यहां बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो टनकपुर से है, जहां पर आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा गांधी मैदान से लेकर पूरे नगर में निकाली गई, जिसके बाद यात्रा का समापन शास्त्री चौक पर किया गया। इस पूरी यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों शहीदों को नमन किया। यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने और नगर वासियों ने देशभक्ति के गीतों का आनंद लिया। जिलाध्यक्ष दीप चंद्र पाठक ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने 30,000 हर घर तिरंगा लगाने का लक्ष्य लिया है, जिसमें हमारे कार्यकर्ता झंडा वितरण का कार्य कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता कहीं से कहीं तक कम ना हो, इसलिए हम 20 रुपए का शुल्क भी ले रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने तय किया है कि जो आज़ादी के 75 वर्ष हम पूर्ण कर रहे हैं, तो इस 75 वर्ष पूर्ण करने के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में इस पूरे वर्ष को मनाया जाने वाला है। इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही एक तिरंगा अभियान ऐसा चलाया गया और आज आदरणीय मोदी जी का पूरा देश आभार व्यक्त कर रहा है कि उन्होंने हर घर पे तिरंगा लगाने का ये शुभ अवसर हर देश के हर नागरिक को यह अवसर दिया है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी तो उत्तराखंड में 25 लाख में से 10 लाख का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और अपने चंपावत जनपद को 30,000 झंडे फहराने का जो लक्ष्य हमको मिला हुआ है। प्रत्येक मंडल तक हम लोगों ने बैठकें की है। हमारे जिले के प्रभारी जी भी हमारे साथ 5 दिन से प्रवास में थे और उससे पहले हमारे जिले के जो संयोजक हैं वो भी हमारे साथ प्रवास में थे। तो सभी लोग मिलजुल कर, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष बहुत मेहनत के साथ, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ तक की जो हमारी कार्य इकाई है वो इस झंडा वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।
हर घर तिरंगा है हमारी शान, हर घर तिरंगा है हमारा अभिमान। मेरे देश में सबको मिलती पहचान, मिलकर गाए हम सब तिरंगे की तान। हर घर तिरंगा देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो बेरीनाग से है, जहां पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू के नेतृत्व में गोगोली घाट विधानसभा के बेरीनाग में भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए तिरंगा यात्रा के जरिए हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आजादी के वीर शहीदों को याद किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता का मूल्य बताया जा रहा है। स्वतंत्रता को लेकर कई वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन भाजपा सरकार में लोगों की स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वहीं देश को एकजुट करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। ये हमारी जो देश की एकता है, जो हमारे ये आज़ादी के बारे में लगता है कि जो हमारा देश आज आज़ाद है, ये हमारे तिरंगा की वजह से और ये देश की एक एकता की वजह से हम लोग सभी कहते हैं कि देश में एक एकता का संदेश देता है। हमारा जो ये तिरंगा यात्रा है, जो भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा, जो हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे स्टेट के सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों के जो दिशा निर्देशों पर जो ये हम एक यात्रा निकाल रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो पौड़ी से है, जहां पर श्रीनगर में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अगुवाई में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्कूली बच्चों, एसएसबी अधिकारियों समेत कई जवानों ने यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा में 150 मीटर लंबा झंडा पूरे शहर में ले जाया गया। साथ ही इस मौके पर लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। लोगों ने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा जीजीआईसी श्रीनगर से शुरू होते हुए हनुमान मंदिर के रास्ते रामलीला मैदान में समाप्त हुई। सुरक्षा के लिहाज से सड़कों को खाली रखा गया था। पुलिस हर जगह मुस्तैदी के साथ ट्रैफिक को कंट्रोल किए हुए थी। ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा यहाँ पे आयोजन किया गया है। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। मैं श्रीनगर की जनता को, अपने जितने भी पार्षद हैं, हमारे जितने भी यहाँ के व्यापारी लोग हैं और शिक्षा विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सभी विभागों को धन्यवाद दे रहा हूँ। विशेषकर एसएसबी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। इस यात्रा में सब लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया है और 13, 14, 15 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर में झंडे लगाने हैं तिरंगे। तो हम 5000 परिवारों में यहाँ पे तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं कि जो तिरंगा न लगाए। और सब लोगों को आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। हम भी घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि एक आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आजादी के 75 वर्षों को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देशवासी हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
आप भी 13 से 15 अगस्त को इस गौरवमयी अभियान का हिस्सा बने और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। बस कुछ नियम हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। तिरंगा कॉटन, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी कपड़े का बना होना चाहिए। ये हाथ से बुना, सिलाई या मशीन का बना भी हो सकता है। झंडा किसी भी साइज का हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना जरूरी है। पहले रात में राष्ट्रध्वज को फहराने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हम पूरी शान से तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्रध्वज फहराएं तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए। केसरिया हिस्सा हमेशा ऊपर रहेगा। इसे उल्टे तरीके से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। किसी भी दूसरे झंडे को तिरंगे से ऊंचा या बराबर नहीं फहराया जा सकता। राष्ट्रध्वज को फहराते समय ध्यान रहे कि तिरंगा जमीन से ना छुए और वो क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित न हो। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी तरह की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और न ही तिरंगे पर कुछ भी लिखा जा सकता है। इन नियमों का पालन करते हुए आइए अपने देश की शान, हमारे राष्ट्रध्वज को पूरे आदर और जोश के साथ फहराएं। हर घर तिरंगा लहराएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगामी 13 से 15 अगस्त को आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर विकास नगर से है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव मौके पर एक देश एक भाव एक पहचान के मकसद से देश भर में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराए जाने को लेकर भाजपा से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ ही आम नागरिक भी उत्साहित है, जिसको लेकर सभी कवायद शुरू की जा चुकी है। विकासनगर ब्लॉक सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने देश का राष्ट्र ध्वज तिरंगा लोगों को वितरित किए गए। इस दौरान तिरंगा वितरण के बाद लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए हाथों में तिरंगा लेकर मार्च निकाला गया। तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी और लोगों को ताकीद किया कि भूल से भी तिरंगे का अपमान न हो पाए। उस खबर उत्तराखंड में बस इतना ही और आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।